नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमालयन टीवी। आज हम चर्चा करेंगे हिमाचल प्रदेश की टॉप 10 खबरों की। जुड़े रहिए, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। जयराम ठाकुर ने दिया अल्टीमेटम, कहा 2 दिन में तय की जाए चुनाव की तारीख, नहीं तो जाएंगे कोर्ट। शिमला जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दावा किया कि बीजेपी के पास बहुमत है और पार्टी के 13 समर्थित सदस्य उनके साथ हैं, जबकि 2 अन्य सदस्यों से बातचीत चल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव प्रक्रिया को जानबूझकर टाला जा रहा है। जयराम ठाकुर ने चेतावनी दी कि 2 दिन के भीतर चुनाव की तारीख तय नहीं हुई तो डीसी कार्यालय का घेराव किया जाएगा और बीजेपी कोर्ट का रुख करेगी। हिमाचल के छात्रों को मिलेगा चिप क्रांति का मंत्र, आईआईटी दिल्ली से सीधा जुड़े तकनीकी शिक्षा मंत्री। हिमाचल के छात्रों को एआई, सेमीकंडक्टर और चिप डिजाइन जैसी उभरती तकनीकों से जोड़ने की दिशा में सरकार ने पहल तेज की है। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मनी ने आईआईटी दिल्ली के शैक्षणिक भ्रमण पर किए गए छात्रों से ऑनलाइन संवाद कर उनके अनुभव जाने। छात्रों ने सेमीकंडक्टर तकनीक, वीएलएसआई चिप डिजाइन और चिप निर्माण प्रक्रिया से जुड़े प्रशिक्षण की जानकारी साझा की। मंत्री ने कहा कि छात्रों को शीर्ष तकनीकी संस्थाओं से जोड़कर तकनीकी कौशलता, नव विचार और रिसर्च को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता है। मंजू शर्मा मौत मामला, 15 दिन में मांगे पूरी करने का आश्वासन। स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत के बाद खत्म हुआ आमरण अनशन। कुल्लू के ढालपुर मैदान में पिछले 6 दिनों से चल रहा आमरण अनशन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनी राम शांडिल्य के आश्वासन के बाद खत्म हो गया है। मंत्री ने अनशन पर बैठे युवाओं से फोन पर बातचीत कर उनकी मांगों पर 15 दिनों के भीतर कार्रवाई का भरोसा दिया। साथ ही मंजू शर्मा मौत मामले की जांच में दोबारा कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया। इसके बाद एसडीएम कुल्लू ने जूस पिलाकर युवाओं का अनशन समाप्त करवाया। सुधीर शर्मा को सुक्खू सरकार के कैबिनेट मंत्री की नसीहत, अपने बोल सुधारे, हिमाचल की संस्कृति के अनुरूप प्रयोग करें शब्द। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मनी ने भाजपा विधायक सुधीर शर्मा के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ कथित अमर्यादित बयान पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद सार्वजनिक जीवन में हिमाचली संस्कृति और सामाजिक मर्यादाओं के अनुरूप भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। धर्मनी ने सुधीर शर्मा पर सुर्खियों में आने के लिए ऐसे बयानबाजी करने का आरोप लगाया और कहा कि हिमाचल की जनता अमर्यादित राजनीति को पसंद नहीं करती। अब बदलेगी मछुआरों की किस्मत, नाव से लेकर जाल खरीदने तक सरकार देगी इतनी सब्सिडी। हिमाचल प्रदेश में मछुआरों को आधुनिक उपकरण खरीदने के लिए सरकार बड़ी आर्थिक सहायता देगी। नाव खरीदने पर 70%, जबकि कास्ट नेट और गिल नेट पर 90% तक सब्सिडी दी जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे मछुआरों की कार्य क्षमता और आमदनी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मछली पालन को स्थायी रोजगार और आजीविका का मजबूत साधन बनाने के लिए सरकार लगातार योजनाएं लागू कर रही है। 8 साल बाद भी नहीं मिला रोजगार, एलएडीए फंड भी अटका। राजस्व मंत्री ने पावर कंपनी को लगाई फटकार। शिमला जिले के रामपुर की 29 मेगावाट जल विद्युत परियोजना को लेकर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कंपनी को फटकार लगाई। उन्होंने लंबित एलएडीए फंड तुरंत जारी करने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि समझौते के तहत प्रभावित गाँव के 15 लोगों को रोजगार दिया जाना था, लेकिन करीब 8 साल बीतने के बावजूद उन्हें नौकरी नहीं मिली। इसके अलावा टनल में रिसाव और खराब सड़क की समस्याओं का भी जल्द समाधान करने के निर्देश दिए हैं। हमीरपुर में होगा राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह, सीएम सुक्खू करेंगे अध्यक्षता। जानिए किस जिले में कौन करेगा ध्वज आरोहण। हिमाचल प्रदेश का राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह 15 अगस्त को हमीरपुर के बड़सर में आयोजित होगा, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे। जिला स्तरीय समारोह में बिलासपुर में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, चंबा में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, सोलन में स्वास्थ्य मंत्री धनी राम शांडिल्य, कांगड़ा में कृषि मंत्री चंद्र कुमार और कुल्लू में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ध्वजारोहण करेंगे। वहीं अन्य जिलों में भी मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों को समारोह की जिम्मेदारी सौंपी गई। रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन समेत 5 पदों की भर्ती परीक्षाओं की तिथियां घोषित। एचपीआरसीए हमीरपुर ने 5 पदों के लिए सीबीटी भर्ती परीक्षाओं की तारीखें घोषित कर दी हैं। रेडियोग्राफर की परीक्षा 19 अगस्त, जबकि मेडिकल सोशल वर्कर और सीनियर लैब टेक्नीशियन की परीक्षाएं 25 अगस्त को होंगी। लैब असिस्टेंट की परीक्षा 26 अगस्त को आयोजित की जाएगी। आयोग परीक्षा से करीब 1 सप्ताह पहले वेबसाइट पर एडमिट कार्ड जारी करेंगे। अभ्यर्थियों को रोल नंबर और परीक्षा केंद्र की जानकारी SMS और ईमेल के जरिए भी दी जाएगी।
42,000 करोड़ के कर्ज के खर्चे पर श्वेत पत्र जारी करें सीएम सुक्खू। बीजेपी नेता ने लगाए गंभीर आरोप। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने सुक्खू सरकार पर प्रदेश को कर्ज में धकेलने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने पिछले 3.5 वर्षों में करीब 42,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया और इसका इस्तेमाल कहाँ हुआ, इस पर श्वेत पत्र जारी किया जाना चाहिए। परमार ने सड़कों, पेयजल परियोजनाओं, आपदा राहत और रोजगार के मुद्दों पर भी सरकार को घेरा और आरोप लगाया कि जनता सरकार की कार्यशैली से परेशान है। बागवानों के साथ नहीं होगी धोखाधड़ी। सेब आढ़तियों को अपने लाइसेंस करने होंगे डिस्प्ले। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने सोलन सेब मंडी का निरीक्षण कर बागवानों के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इस साल प्रदेश को करीब 2 से 2.5 करोड़ सेब पेटियों के उत्पादन का अनुमान है। मंत्री ने निर्देश दिए कि सेब कारोबार के लिए लाइसेंस प्राप्त सभी आढ़तियों को अपने लाइसेंस प्रमुखता से पारदर्शित करने होंगे ताकि बागवानों के साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी ना हो। उन्होंने मार्केट कमेटी को भी मंडियों में व्यवस्था की सख्ती से निगरानी करने के निर्देश दिए।